अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक अच्छी सी वीडियो लेके कि हमारे भाई उन्होंने सवाल किया था कि कौन सा कंट्री अच्छा है, बंदा लीगल तरीके से विज़िट वीज़े के ऊपर आ जाए, काम के लिहाज से कौन सा अच्छा है, रहने के लिहाज से कौन सा अच्छा है, और लीगल इलीगल आकर किस मुल्क में बंदा लीगल जल्दी हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं आज थोड़े से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मेरे इल्म में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बंदा विज़िट वीज़े के ऊपर आता है या स्टडी वीज़े के ऊपर आता है तो वो काम करना चाहता है इधर, तो और अज़ील लेना चाहता है, तो अज़ील के लिहाज से फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत होती है, क्योंकि स्टडी वीज़े के ऊपर आके और विज़िट वीज़े के ऊपर जो बंदा आके इस तरह का को काम करता है कि अज़ील वगैरह अज़ील होती है सियासी पनाह के लिए। सियासी पनाह का मकसद होता है कि बंदा जो है बंदे को अपने मुल्क में उसकी जान को ख़तरा होता है, उसमें ये ज़ाहिर करना होता है। जब वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें आपने ये बताना होता है कि मेरी जान को ख़तरा है, लिहाजा मैं अपने मुल्क में नहीं रह सकता। तो ये होता है। लेकिन जब आप लीगल तरीके से आते हो तो ज़ाहिर बात है आपने बाई एयर आना है, बाई रोड तो थोड़ा ही आना है, आपने डेंकी लगा के तो आना नहीं है। इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से तो आपने अपना मुल्क छोड़ना नहीं, लीगल तरीके से आपने मुल्क छोड़ना है। तो उसमें फिर वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपकी जान को ख़तरा था तो आप लीगल तरीके से कैसे आ गए, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, वो तो पुलिस को भी पता था और आपकी गवर्नमेंट को भी पता था, तो उन्होंने आपको कैसे आने दिया। तो उसमें फिर थोड़ी सी बंदे को मुश्किलात होती है और अज़ील के पेपर लेना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर बंदा स्टडी वीज़े के ऊपर आता है तो वो आके अपनी स्टडी भी करता है और ज़ुबान वगैरह भी सीखता है, काम वगैरह भी करता है, स्टडी मुकम्मल हो जाती है उसकी, और उसके साथ वो स्टडी के साथ साथ वो काम की भी वो अपना काम के लिए भी दरख्वास्त दे सकता है, काम भी उसको मिल जाता है। तो काम जब बंदा करता है तो काम सीखना पड़ता है पहले आपको। 6 महीने का डिप्लोमा होता है, वो 6 महीने के अंदर अंदर आपने कोई भी स्टडी के साथ ही आपको वो करवाते हैं। किसी किस्म का भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, इलेक्ट्रीशियन का कर सकते हो, ये वेल्डिंग का कर सकते हो, कुकिंग का कर सकते हो। तो ये डिप्लोमे वगैरह होते हैं, तो इसमें से आप कोई भी डिप्लोमा कर सकते हो। तो जब आप डिप्लोमा कर लेते हो तो फिर वो आपको स्टडी वर्क जो स्टडी होते हैं डॉक्यूमेंट्स वो आप इसमें करवा सकते हैं, वर्क में करवा सकते हैं। क्योंकि आपने जब डिप्लोमा कर लेना तो फिर आपको एक कंट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। तो जब आप कंट्रैक्ट किसी मालिक से ख़रीदना क्या होता है, किसी मालिक के साथ आपका कंट्रैक्ट हो जाता है। कंट्रैक्ट से मुराद के वो आपके साथ आप उससे अपना काम ढूंढते हो और वो आपका कंट्रैक्ट कर देता है कि ये बंदा सही है, मुझे चाहिए और मैं इसके साथ लीगल तरीके से काम करवाना चाहता हूँ, मुझे एक बंदे की ज़रूरत है। तो जो आपका कंट्रैक्ट होता है वो आप देते हो, कस्तूरे में थाने में देते हो, तो फिर आपके पेपर जो है ना लीगल तरीके से वो वर्क में हो जाते हैं। स्टडी वीज़ा जो होता है वो आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। आप काम करते हो, लीगल तरीके से आओ जाओ अपने मुल्क में, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो दूसरे नंबर पे भाईजान ने पूछा था कि कौन सा मुल्क अच्छा है रहने के लिए। रहने के लिए मुल्क तो सारे ही अच्छे होते हैं जहाँ पे बंदे को काम और सहूलियत मिले, और मुल्क सारे जो होते हैं वो सारे ही अच्छे होते हैं, और हर बंदे का अपना मुल्क जो है ना वही उसके लिए जन्नत होता है। तो हमारे लिए पाकिस्तान है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क जो है ना पाकिस्तान है और हमें पाकिस्तान से प्यार है, और हमारे लिए रहने के लिए सबसे अच्छा मुल्क तो वो पाकिस्तान ही है, क्योंकि हमारी फैमिली घर पर सब वो उधर ही है। लेकिन इधर यूरोप के अंदर जो बंदा पैसे कमाने के लिए आता है, मजबूर होके आता है, तो पैसा जो है सबसे ज़्यादा तो जर्मन में है। पहले नंबर पे जो जर्मन जा रहा है पैसे के लिहाज से, और दूसरे नंबर पे जो है वो फ्रांस है। लेकिन ये दोनों मुल्क ही डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, किसी को बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स ये नहीं देते। उसकी वजह ये है कि इधर अज़ील वगैरह लेना और डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़ी इनकी शराइत होती हैं, तो वो बंदा बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता है इनकी शराइत जो होती हैं। पहले नंबर पे तो उधर शादी करनी पड़ती है, शादी के बगैर, मसलन के निकाह के बगैर कोई हराम का बच्चा पैदा करो तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे उधर की, और बहुत से मतलब कि गंदे दायरा इस्लाम से बंदा खारिज हो जाता है इन मुल्कों में पेपर लेने के लिए। तो जो बंदे गैर कानूनी तरीके से आते हैं उनके लिए तो इटली सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये पेपर्स वगैरह दे देता है बंदे को 1-2 साल में
बंदा लीगल हो जाता है, इधर काम वगैरह का कंट्रैक्ट खरीद लेता है। इटली सबसे बेस्ट है यूरोपीय यूनियन में। और अगर जो बंदा विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं, विज़िट करने के लिए आते हैं और इधर पक्का इधर रहना चाहते हैं यूरोप के अंदर, तो उनके लिए फिर ये स्पेन वगैरह और पुर्तगाल जो है ना, ये दोनों कंट्रीज़ उनके लिए अच्छी होते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाके कंट्रैक्ट ख़रीद लेते हो, 9-10 हज़ार यूरो पे करते हो, तो 3 साल का टाइम होता है स्पेन के अंदर, तो फिर वो आपके पेपर जो है ना बन जाते हैं। वैसे तो उधर क्या नाम है, पैसे वगैरह तो नहीं लगते, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो वो आपका टैक्स वही पे करता है, लेकिन वो हमारे जो ठेकेदार पाकिस्तानी होते हैं या इंडियन होते हैं या जी मसलन के किसी भी कंट्री के आउट कंट्री के होते हैं, अगर आप स्पेनिश के साथ काम करते हो, वो आपका कंट्रैक्ट दे रहा है, तो उसमें आपको वो मसलन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे जो 8-9-10 हज़ार यूरो है। तो ये सारी होती है बात कि जो जिधर भी हमारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं या बंगाली हैं, तो जिनका हाथ वो अपना लेवल, कोई अल्लाह ने उनको कुर्सी वगैरह को सीट वगैरह दी हुई है, तो वो फिर उसका नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपने ही भाइयों को लूटते हैं। पुर्तगाल में भी यही अभी सिस्टम चल रहा है। पुर्तगाल का ये हिसाब था कि 1 साल वो अगर आप उसको टैक्स देते हो, उसके मुल्क में रह के काम कर रहे हो या किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, लेकिन आपका टैक्स आ रहा है रेगुलर, एक महीने के बाद वो आप टैक्स पे करते जा रहे हो, 1 साल के बाद वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता था। लेकिन अभी उधर जो है ना ठेकेदारी निज़ाम चल चुका है बहुत ज़्यादा, और जो ठेकेदार हैं, ये पेपर बनवाने वाले ठेकेदार, काम वाले नहीं, जो पेपर बनवाते हैं, टैक्स कंट्रैक्ट वगैरह लगवाते हैं, तो वो भी उन्होंने बहुत मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया है डॉक्यूमेंट्स। पुर्तगाल में भी इतनी जल्दी नहीं, वो भी आपको पैसे काफ़ी ज़्यादा 6-7 हज़ार यूरो तक अगर आप देते हो तो आपका 6 महीने में भी बना देते हैं। मिसाल के तौर पे 2,000-2,500 तो आपने टैक्स पे करना है, तो इसके अलावा अगर आप 3-4 हज़ार यूरो उनको वैसे देते हो रिश्वत के तौर पे, तो वो आपके 4-5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स बनवा देंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त था बंगाली, तो उसने वो 6 महीने के अंदर वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे। बंदे कहते हैं साल के अंदर बनते हैं, लेकिन उसने 6 महीने के अंदर, फ्रांस में वो काम करता है और फ्रांस से उसने टैक्स वगैरह पे करता था, और 4-5-6 टैक्स उसके गए हैं। तो उसके बाद उसने वो इकट्ठा जो है ना 3500 यूरो दिया, 3,500 रुपया दिया उसने, यूरो दिए हैं, तो और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं। तो ये इधर सिस्टम होता है, ये सारा के रिश्वत के तौर पे अभी सारा सिस्टम चल रहा है। और अगर आप पेपर बनवाने हैं, अगर लीगल तरीके से आते हो, तो वो आपके लिए इटली सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो वीडियोस है काफ़ी भाइयों को पसंद भी आएगी, और इंशाल्लाह इसमें बहुत मैंने जो भी भाइयों ने सवाल किए थे तो उनके जवाब दे दिए हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो इंशाल्लाह वो आप हमें बज़रिया मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको वो सारा उसका डिटेल्स के साथ उसके ऊपर वीडियो बना के आपको वो वीडियोज़ इंशाल्लाह देंगे। तो ये थे जो हमारे इल्म में था, और बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर वीडियोस लंबी हो जाती हैं, फिर आपको बताने में थोड़ी मुश्किल आती है कि ये सिस्टम है। तो चलो इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।